दोस्तों, अगर आप iQOZY 11 टर्बो खरीदने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इंटरनेट पर इस फोन के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग उसे 2026 का सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी फोन करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस कीमत में इससे भी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? क्या ये फोन वाकई इतना ताकतवर है जितना लोग बता रहे हैं? क्या उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस वाकई फ्लैगशिप लेवल की है? क्या उसका कैमरा रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए काफी है? और सबसे अहम सवाल, क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई इस फोन पर खर्च करनी चाहिए या नहीं? आज हम इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से तलाश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपना ईमानदाराना फैसला भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं iQOZY 11 टर्बो की, एक ऐसा फोन जिसने अपनी ताकतवर परफॉर्मेंस और शानदार स्पेक्स की वजह से काफी लोगों की तवज्जो हासिल की है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। जब आप इस फोन को पहली बार देखते हैं तो ये एक प्रीमियम डिवाइस महसूस होता है। फोन का बेक डिजाइन जदीद है, कैमरा मॉड्यूल खूबसूरत अंदाज में तरतीब दिया गया है और मजमूई तौर पर फोन हाथ में काफी अच्छा महसूस होता है। बहुत से लोग फोन खरीदते वक्त सिर्फ स्पेक्स नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि फोन देखने में कैसा लगता है, और उस मामले में iQOZY 11 टर्बो काफी मुतासिर करता है। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यही वो चीज है जिसे आप रोजाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, डिस्प्ले का तजुर्बा बहुत अहम होता है। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो रंगों को काफी खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। वीडियोस ज्यादा दिलकश महसूस होती हैं और हाई रिफ्रेश रेट की वजह से फोन इस्तेमाल करते वक्त स्मूथनेस वाज़ेह महसूस होती है। दोस्तों, अब आते हैं इस फोन के सबसे अहम हिस्से यानी परफॉर्मेंस पर। यही वो चीज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस फोन की तरफ मतवज्जा होते हैं। ताकतवर प्रोसेसर की बदौलत रोजमर्रा इस्तेमाल में फोन काफी तेज रफ्तार महसूस होता है। अगर आप एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या भारी गेम्स खेलते हैं तो ये फोन काफी अच्छा तजुर्बा फराहम करता है। एप्स जल्दी ओपन होती हैं, मल्टीटास्किंग बेहतर महसूस होती है और फोन मजमूई तौर पर फास्ट लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फोन वाकई गेमिंग बेस्ट है? दोस्तों, अगर आप PUBG मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या दीगर हेवी गेम्स खेलते हैं तो आपके लिए ये हिस्सा बहुत अहम है। इस फोन की परफॉर्मेंस गेमिंग के दौरान काफी मुतासिरकुन महसूस होती है। फ्रेम रेट्स काफी बेहतर रहते हैं, गेम्स स्मूथ चलती हैं और लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान भी परफॉर्मेंस बरकरार रहती है। यही वजह है कि बहुत से गेमर्स इस फोन को पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी नतीजा मत निकालिए, क्योंकि आगे हम कैमरे, बैटरी और असल वैल्यू फॉर मनी के बारे में भी बात करेंगे और वहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। अब अगर कैमरे की बात करें तो दिन की रोशनी में नताइज काफी अच्छे मिलते हैं, तस्वीर में रंग अच्छे नजर आते हैं, डिटेल मुनासिब मिकदार में मौजूद होती है और सोशल मीडिया के लिए तस्वीर काफी बेहतर महसूस होती है। सेल्फी कैमरा भी रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए मुनासिब है और अगर आप टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं तो ये फोन आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। बैटरी के मामले में भी ये फोन काफी मजबूत साबित होता है। अगर आप सारा दिन सोशल मीडिया, वीडियोस और गेमिंग करते हैं तो भी बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की वजह से फोन कम वक्त में दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है, जो आज के मसरूफ दौर में एक बड़ा फायदा है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसके लिए ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या iQOZY 11 टर्बो खरीदना चाहिए? अगर आपकी तरजीह परफॉर्मेंस, गेमिंग, डिस्प्ले और बैटरी है तो ये फोन यकीनन एक मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैमरे के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में कुछ दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिन पर नजर डालना फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा तफसीली जायजा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे या नहीं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।